स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर है क्लास 12 का। ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव बोलदा चाहे डिफरेंशिएशन बोलदा इको गल है। देखो एक नोटेशन होंगी है dy dx। ठीक है, dy dx का मतलब क्या हो गया, चेंज इन y। ठीक है, पहला तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का मीनिंग ही क्या होता है, चेंज। ठीक है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर du अपॉन dx लिखता तो इनका मीनिंग क्या है, चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि अगर dy dx है तो इट मीन्स क्या है कि y फंक्शन गिवन होगा अपने नु x का। ठीक है, देन आप जो डेरिवेटिव करते हैं dy dx इक्वल टू f डैश x, यानी कि चाहे dy dx लिख दें चाहे f डैश x लिख दें, दोनों का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, चाहे du अपॉन dx है ना, मतलब ही क्या है, डेरिवेटिव u दा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर देखो du अपॉन dt है तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dv अपॉन du है, इसका मतलब क्या है, u दा डेरिवेटिव विद v दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। क्लियर है। देखो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो x की पावर n दा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो पहला पावर है ना जो वो मल्टीप्लाई च ले आई। ठीक है, पावर अगे मल्टीप्लाई च ले आके पीछे की कर देनी है लेस। ठीक है, सपोज करो मैं थानू कहता x6 का डेरिवेटिव करना, x6 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि बनूगा 6 पावर अगे पीछे की करनी है लेस। देखो n माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7, 7 x की पावर 6, पावर अगे पीछे की कर दोगे लेस। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, x की पावर 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई आ जाएगा अगे पीछे की हो जाएगा लेस। 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x की पावर क्या 1, पहले डेरिवेटिव करांगे, पावर क्या आ जाएगी अगे पीछे की हो जाएगी लेस। 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया dx अपॉन dx कितना आ जाएगा 1। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x की आ जाएगा 1। क्लियर है। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना, देखो चेंज देखना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कितना कांस्टेंट था, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया 1। देखो जो वेरिएबल ही है नहीं गा, यानी कि x ही है नहीं गा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्लियर है, यानी कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है, तो x होना जरूरी है। अगर x नहीं है कांस्टेंट टर्म है देन क्या होगा 0। देखो 1 का डेरिवेटिव 0, 6 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, पाई का डेरिवेटिव 0। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, 6 का डेरिवेटिव 0, पाई का डेरिवेटिव 0। ठीक है, a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि देखो फंक्शन के नाल, क्योंकि आप देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x जरूरी होना जरूरी है। अगर x नहीं है तो कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगी, तो उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 100 है, 100 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, 2000 है, कुछ भी है कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्लियर है, क्योंकि आप मेन डेरिवेटिव कितना करना होता है x का। ठीक है, देखो हम 5x है तो तुम ये थोड़ी ना करोगे 5 का 0 x का 1। ठीक है, नहीं, आप की करना है 5x का 5, क्योंकि अपना x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। मेन आप डेरिवेटिव कितना करना होता है x का। क्लियर है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चेंज देखना है तो x होना जरूरी है। अगर x नहीं है तो उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर 5x है, 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। देखो डेरिवेटिव करना है 6 की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ 6 इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। देखो पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे की कर दोगे प्लस, पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे की कर दोगे एक प्लस। ठीक है, बार बार कह रही है अगर कांस्टेंट टर्म है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा 0, बट अगर x है तो आप चेंज विद रिस्पेक्ट टू x देखना है तो x का ही डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हम देखो 9x की पावर 10
9 इंटू 10 पावर अगे आके की हो जाएगी मल्टीप्लाई 90 एक्स की पावर 1 की हो जाएगी लेस कितनी हो जाएगी 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। क्लियर है 4 एक्स की पावर 4 पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे की हो जाएगी लेस। देखो एग्जांपल है इफ y इक्वल टू दिस फाइंड dy dx की फाइंड करना है dy dx यानी कि y चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। देखो dy dx बस ये ध्यान रखियो dy dx का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। देखो 4x क्यूब है पावर अगे आके की हो जाएगी मल्टीप्लाई पीछे की हो जाएगी लेस 9x का डेरिवेटिव की होगा। देखो आप 9 का डेरिवेटिव नहीं करना आप x का डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 9x का डेरिवेटिव कितना जो 9 कांस्टेंट का मतलब कि दसा सी जिंदे नाल x नहीं होगा तो अंदर च देखो कांस्टेंट का मतलब कि अंदर च कोई चेंज ही नहीं आना चेंज नहीं होगा तो अंदर वैल्यू की हो जाएगी 0। क्लियर है देखो इफ y इक्वल टू दिस ax प्लस b दी होल पावर n ठीक है फाइंड की करना dy dx ठीक है। देखो पहला क्या होगी होल पावर ये ध्यान रखियो अगर होल पावर है तो पहला आप डेरिवेटिव कितना करांगे होल पावर का ठीक है। होल पावर अगे पीछे की जो लेस n माइनस 1 इनटू जना ये ध्यान रखियो कि हर एक चीज का डेरिवेटिव करना है। अगर होल पावर है तो होल पावर का डेरिवेटिव किवें कीता है पावर अगे पीछे एक लेस मल्टीप्लाई तुसी डेरिवेटिव करना होंदा है इनसाइड फंक्शन जेड़ा फंक्शन अपन नु अंदर गिवन अंदर फंक्शन की है ax प्लस b लिख दो चाहे इथे डेरिवेटिव किंदा करना है तुसी ax प्लस b दा ठीक है ax प्लस b। देखो इंदा तो हो ही गया पावर दा तो पावर अगे आगे जी पीछे एक लेस मल्टीप्लाई च तुसी डेरिवेटिव किंदा करना है ax प्लस b दा ax का डेरिवेटिव 5x दा 5 2x दा 2 ax दा a प्लस b b की है कांस्टेंट देखो x नहीं हैगा तो कांस्टेंट माना जाएगा तो अंदर डेरिवेटिव की होगा 0 यानी कि अपने को आंसर की आ गया n इंटू ax प्लस b दी होल पावर n माइनस 1 इंटू a। बस ध्यान की रखना तुसी कि अगर होल पावर है तो पहले पावर अगे पीछे की हो जाएगी माइनस पावर नु अगे ले आके मल्टीप्लाई पीछे एक पावर की कर देनी है लेस मल्टीप्लाई च तुसी अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव ax प्लस b डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b ax का डेरिवेटिव a b का डेरिवेटिव 0 a प्लस 0 a बाकी सेम ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है y इक्वल टू 2x प्लस 5 दी होल पावर 9 ठीक है। पहले आप डेरिवेटिव कितना करना है होल पावर पावर अगे मल्टीप्लाई 9 अगे मल्टीप्लाई आ जाएगा देन 2x प्लस 5 दी होल पावर 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई जो तुसी डेरिवेटिव करना है इनसाइड फंक्शन की है 2x प्लस 5 2x प्लस 5 9 इंटू 2x प्लस 5 दी होल पावर 8 इंटू देखो 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 5 का डेरिवेटिव 0 2 प्लस 0 2 2 इंटू 9 18 2x प्लस 5 दी होल पावर 8। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री ठीक है अंदर डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये होगा cos x ठीक है। cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x secant स्क्वायर x secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x into cot x ठीक है। चंगी तरह याद कर लियो देखो डेरिवेटिव करना है sin 2x ठीक है डेरिवेटिव ऑफ sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x देखो sin का डेरिवेटिव की दसया थानू cos 2x ठीक है sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos 2x ठीक है sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x मल्टीप्लाई मैं थानू क्या सी ना हर एक चीज का डेरिवेटिव करते हैं एंगल भी है ना देन एंगल का भी डेरिवेटिव करोगे एंगल का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा लिख दो कि एंगल का डेरिवेटिव करना है यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x देखो cos 2x इनटू 2x का डेरिवेटिव के अंदर 2 सम हो गया। हम देखो सेकंड एग्जांपल है cos 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos का डेरिवेटिव माइनस sin 5x देन तुसी डेरिवेटिव कितना करोगे एंगल का 5x का
5x का डेरिवेटिव की हो जाएगा 5। ठीक है, बार बार कह रही है x का डेरिवेटिव के अंदर 1, अगर 5x का डेरिवेटिव करते हो 5, अगर ओनली 5 हो तो डेरिवेटिव की होगा 0। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ओनली 5 क्या है तो 0, बट अगर डेरिवेटिव ऑफ 5x है कहना मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ 5x की होगा 5। क्लियर है? देखो एग्जांपल की है y इक्वल टू sin स्क्वायर x है dy dx फाइंड करें। ठीक है, पहला मेथड की क्या सी आपा होल पावर है ना, तो पहला पावर का डेरिवेटिव करेंगे। देखो पावर 2 है, 2 sin x। ठीक है, देखो ये पावर का डेरिवेटिव है, मेथड की क्या सी हर एक चीज का डेरिवेटिव करना है। पावर का करन तो बाद डेरिवेटिव कितना करोगे फंक्शन है, फंक्शन की है sin x। ठीक है, देखो 2 sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव के अंदर cos x, फिर तुसी देखो x का डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। देखो चेन चलती है, ये आई भी कह देंगे बाय चेन रूल, फाइंड करो डेरिवेटिव बाय चेन रूल। देखो चेन चल रही है ना, पहला आपा कितना पावर का, पावर अगे पीछे क्लास, फिर डेरिवेटिव कितना कितना आपा sin x का। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर आपा डेरिवेटिव कितना x का, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। क्लियर है? हुन देखो अगर मैं तुम देना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देखो साइन की पावर तो है नहीं ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर। ये एंगल है, ध्यान रखियो साइन एक्स होंदा ना, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x स्क्वायर, sin x स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos x स्क्वायर ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਦਾ ਕਰਨਾ x स्क्वायर ਦਾ। ठीक है, cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे पावर की एक प्लस। क्लियर? इफ y इक्वल टू दिस देन फाइंड dy dx। क्लियर है? देखो पहला आपा की फाइंड करना है डेरिवेटिव यानी कि dy dx। पहला आपा हमेशा किंदा करते हैं पावर का, होल पावर है, पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे की जो एक प्लस मल्टीप्लाई। देखो पावर का डेरिवेटिव तो हो गया, देन तुसी डेरिवेटिव कितना करना है cos x का, पावर नहीं दोबारा लिखनी। ठीक है ना, पावर का तो डेरिवेटिव हो ही गया 3 cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव कितना करना है cos x का। देखो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x इनटू डेरिवेटिव कितना करोगे एंगल का, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। क्लियर है? यानी कि आ गया आंसर -3 cos स्क्वायर x इनटू sin x। देखो y इक्वल टू गिवन है tan रूट x। ठीक है, फाइंड की करना है dy dx। देखो tan का डेरिवेटिव की अंदर secant स्क्वायर x, रूल याद कर लियो, tan x secant स्क्वायर x, बट x की जगह पे रूट x है तो रूट x। ठीक है, देन डेरिवेटिव कितना करना है एंगल का, एंगल की है रूट x। रूट का मतलब क्या है, देखो पावर 1/2। ठीक है, रूट हटा के अंदर पावर 1/2, जो आप डेरिवेटिव करते हैं पावर अगे पीछे की हो जाएगी एक प्लस। ठीक है, secant स्क्वायर रूट x/2, x की पावर 1/2 माइनस 1 कितना बन जाएगा -1/2। देखो इफ y इक्वल टू secant ax प्लस b, फाइंड की करना है dy dx। देखो secant x का डेरिवेटिव की दसा सी तुहानू secant x tan secant x, देखो x की जगह पे की है थोड़े पर ax प्लस b, secant x tan x। देन मैं तुहानू बार बार कह रही हूँ कि डेरिवेटिव किंदा करना होता है एंगल का, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल की है ax प्लस b, secant ax प्लस b tan ax प्लस b। ठीक है, इनटू ax का डेरिवेटिव की बन जाएगा a b का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव a b का 0। दोबारा सुन लो क्या है y इक्वल टू दिस फाइंड dy dx। देखो y का डेरिवेटिव dy dx, secant x का डेरिवेटिव कितना secant x tan x। बस ये ध्यान रखियो कि x की वैल्यू की दी हुई है ax प्लस b, यानी कि एंगल की है ax प्लस b, ax प्लस b, ax प्लस b। देन डेरिवेटिव कितना करोगे ax प्लस b का, ax प्लस b का डेरिवेटिव ax का क्या होगा a, b का क्या होगा 0। इफ y इक्वल टू sin क्यूब एंगल की x स्क्वायर, फाइंड की करना है dy dx। ठीक है, देखो dy dx फर्स्ट ऑफ ऑल की करना है पहला पावर का,
देखो पावर की है 3, पावर के मल्टीप्लाई आ जाऊगी, पीछे की एक प्लस, ठीक है, क्योंकि देखो साइन दी पावर है क्यूब, पावर के पीछे एक प्लस, फिर डेरिवेटिव कितना करना तुसी साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। देखो पावर का तो हो ही गया डेरिवेटिव 3, पीछे की होगी प्लस, ठीक है, 3 - 1 2, फिर आप कितना करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की बनूगा cos एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव कितना करोगे एक्स स्क्वायर का एंगल का, बार बार की कह रही है चैन बननी चाहिए, देखो पहले होल पावर है तो पहले होल पावर का करोगे, फिर उनके फंक्शन का करोगे, देन फिर उनके एंगल का करोगे, ठीक है। एक्स के डेरिवेटिव कितना है 2x, देखो y इक्वल टू के tan रूट ऑफ ax प्लस b, फाइंड की करना dy dx, dy dx, देखो tan की पावर तो नहीं हैगी, tan का डेरिवेटिव कितना है सेकंड स्क्वायर, देखो x की जगह ते की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रूट ऑफ ax प्लस b, देन ਤੁਸੀਂ डेरिवेटिव कितना करना है रूट ऑफ ax प्लस b, डेरिवेटिव ऑफ रूट ax प्लस b, सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b, देखो रूट का मतलब कहता है 1/2 पावर 1/2, ठीक है, डेरिवेटिव करोगे देखो ax प्लस b दी होल पावर 1/2, पावर अगे मल्टीप्लाई पीछे की होगी प्लस, देन डेरिवेटिव कितना करोगे ax प्लस b, ठीक है, सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b 1/2 ax प्लस b दी होल पावर, देखो 1/2 चो -1 कितना -1/2, ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0, आंसर